हेलो एवरीवन, सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोएम नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इससे पूर्व में जो इसी पार्ट को लेकर एक वीडियो डाला हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने स्टेंजा फर्स्ट कंप्लीट किया था। जैसा कि आपको पता है कि दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम। ये जो पोएम है ये ह्यूमरस पोएम है, हास्यास्पद कविता है, फनी पोएम है, जिसमें जंगली जानवरों को पहचानने के बड़े हास्यास्पद तरीके कवि सुझाता है। इसके पोइट है कैरोलिन वेल्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत लॉइन की हमने पहचान की थी कि किस प्रकार से हम लॉइन को पहचान सकते हैं। तो अब आज हम बाकी के जो स्टेंजा है, इस कविता के अंदर टोटल 5 स्टेंजाज है। इसमें पहला स्टेंजा हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी ये आपके सामने दूसरे से लगाकर जो छठे तक के स्टेंजा आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। दूसरा स्टेंजा जो आपके सामने है ये टाइगर को पहचानने के बारे में है। टाइगर, ठीक है। अब देखिए, कवि इसमें टाइगर को पहचानने का बड़ा हास्यास्पद और बड़ा खतरनाक तरीका हमको बताता है। तो क्या है इसमें, देखिए पढ़ते हैं। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, और इफ़, यदि किसी समय, देखिए और इफ़ सम टाइम, यदि किसी समय, व्हेन, जब, रोमिंग अराउंड, ठीक है, भटकते हुए। रोम का मतलब होता है भटकना, ROAM, रोम यानी भटकना। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। यदि कभी भटकते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट का मतलब है एनिमल यानी जानवर, ये एनिमल का सिनोनिम है। यदि आपको कभी भटकते हुए एक नोबल, उत्तम श्रेणी का या शाही, वाइल्ड यानी जंगली, बीस्ट जानवर, ग्रीट्स यू, यदि कभी भटकते हुए एक शाही जंगली जानवर आपको ग्रीट करे, ग्रीट का मतलब अभिवादन करना या स्वागत करना। यदि कभी भटकते हुए एक शाही जंगली जानवर आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके ऊपर क्या होगा, ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे। स्ट्राइप्स का मतलब, स्ट्राइप्स यानी धारियाँ, ठीक है ना, ब्लैक कलर की धारियाँ होगी और येलो कलर का ग्राउंड होगा, मतलब पीले रंग का शरीर होगा, मतलब बैकग्राउंड जो है वो पीले रंग की होगी और उसके ऊपर काले रंग की धारियाँ होगी। जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, केवल यह ध्यान रखिए, जस्ट नोटिस, केवल यह ध्यान रखिए कि कहीं वो आपको खा न जाए, कहीं वो आपको खा न जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। और ये जो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ये सरल सा नियम है, ये आपको हेल्प करेगा, यह जानने में, क्या जानने में मदद करेगा, बंगाल टाइगर टू डिसन। डिसन का मतलब होता है पहचान करना। तो ये नियम आपको यह बताएगा कि यही बंगाल टाइगर है। मतलब कवि कहना चाहता है कि यदि आप कभी भटकते हुए जाएं और एक शाही श्रेणी का जंगली जानवर आपका स्वागत करे, जिसकी पहचान ये है कि उसके येलो बैकग्राउंड के ऊपर काले रंग की धारियाँ बनी हुई है और कहीं वो आपको खा न जाए, और इसका ध्यान रखना है, जब वो यदि खाने के लिए आपको बढ़ जाए तब आप पहचान पाएंगे कि यही बंगाल टाइगर है। तो बड़ा डेंजरस और बड़ा ह्यूमरस तरीका कवि ने बताया है। बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 3 की ओर। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, ठीक है। स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना, चहलकदमी करते हुए। इफ़, यदि, चहलकदमी करते हुए, फोर्थ यानी आगे, यदि आगे चहलकदमी करते हुए, अ बीस्ट, एक जानवर, यू व्यू, आपको दिखाई दे, ठीक है ना, आपकी नज़र पड़े, व्यू, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी हाइड का मतलब होता है खाल, हाइड का क्या मतलब है, खाल या चमड़ी, ठीक है, जिसकी चमड़ी, विथ स्पॉट्स, जिस पर स्पॉट्स हो, धब्बे हो, इज पेपर्ड, ठीक है, जो धब्बों से ढका हुआ हो। और कैसे धब्बे, पेपर्ड, देखिए पेपर का मतलब PER, पेपर का मतलब काली मिर्च होता है, जो काली मिर्च होती है उसकी तरह के जो स्पॉट है उसके ऊपर पड़े हुए हो। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही वह आप पर लेफ्ट यानी छलांग लगाए, ठीक है, लीफ,
लीप यानी छलांग लगाना होता है, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो जैसे ही वह आप पर छलांग लगाए, यू विल नो, तो आप जानेंगे इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जानेंगे कि यह लेपर्ड है यानी तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ठीक है। ये जो टी विल है मतलब इट विल, इसका क्या मतलब है इट विल। इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन। अब जब वो आपके ऊपर छलांग लगा दे तो आप दर्द के मारे, आपका चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब दर्द के मारे चिल्लाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह केवल बार बार आपके ऊपर उछलेगा ही। मतलब कवि इसमें जो तेंदुआ है, लेपर्ड है, इसमें किसकी पहचान बता रहा है स्ट्रेंजर नंबर 3 में? लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब तेंदुआ, जो चित्र में आपको नजर आ रहा है ये तेंदुआ, ठीक है, जिसके ऊपर ये काली मिर्च जैसे स्पॉट बने हुए हैं इसकी खाल के ऊपर। और जैसे ही यह आपके ऊपर छलांग लगाए तब आपको पता चलेगा कि यह तेंदुआ है। तो इस प्रकार ये भी बड़ा डेंजरस और ह्यूमरस तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा स्टैंजा हमारे सामने है, जिसके अंदर ये चित्र में आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, ये बियर की पहचान बता रहा है, भालू की पहचान ये बियर है। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि कभी यू आर वॉकिंग, आप चल रहे हो, घूम रहे हो, राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब आंगन, आप यदि अपने आंगन के अंदर घूम रहे हो, ठीक है, यू मीट ए क्रीचर देयर, तो वहाँ पर आप एक क्रीचर से मिलेंगे, एक प्राणी से मिलेंगे। क्रीचर का क्या मतलब है? प्राणी। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करेगा। हग का मतलब गले लगाना, HUG, हग यानी गले लगाना। वो आपको गले लगाएगा वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से गले लगाएगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तब आपको पता चलेगा और तब आप विश्वास कर लेंगे कि यह क्या है? बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई शंका है, आई गैस, तो मेरा अनुमान है, आई गैस, गैस यानी अनुमान है। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस, तो वह यदि आपको फिर भी डाउट है कि ये भालू है या नहीं, तो वो मेरा यह मैं देखिए, तो फिर वो क्या करेगा कि वो फिर से आपको एक केयरएस देगा। केयरएस का मतलब होता है दुलारना या प्यार से स्पर्श करना, तो वो प्यार भरा स्पर्श दोबारा देगा। भालू कैसा प्यार भरा स्पर्श देगा वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस स्टेंजा के अंदर, स्टेंजा नंबर 4 में भालू की पहचान बताइए। अब क्या पहचान बताइए? कि वो आपको बड़ी ज़ोर से हग करेगा, यानी कि गले लगाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 5। इसके अंदर देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस, ठीक है। अब इसमें देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है। दो का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है? यद्यपि। दो, इसको दो पढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश यानी भेद करना या अंतर करना, ठीक है। डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट, बीस्ट यानी वही जानवर, प्रे, प्रे यानी शिकार, शिकार करने वाले जानवरों के बीच अंतर करना। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, ए नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है एक नौसिखिया, यानी कि जो जिसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, जो नया नया सीखा हुआ व्यक्ति है, वो यदि दो जानवरों के बीच में अंतर करने का प्रयास करेगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन प्लस हो जाएगा। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, उलझन में पड़ जाना, असमंजस में पड़ जाना, ये इसका नॉन प्लस का मतलब होता है। तो कवि कह रहा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस, यद्यपि जो प्रे के बीस्ट है, यानी कि जो शिकार करने वाले जंगली जानवर हैं, उनके बीच में अंतर करना एक नोविस जो है, एक नौसिखिया व्यक्ति है, वो असमंजस में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइना दस, ठीक है। देखिए, तो अब इसमें दो की कंपेयर की है कवि ने। एक तरफ क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, और दूसरी तरफ है हाइना, हाइना, हाइना यानी लकड़बग्गा, ठीक है। तो इसके बीच में कंपेयर की है कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल
फ्रॉम द हाइना 10। तो कवि कहता है कि एक लकड़बग्घे से मगरमच्छ की पहचान करने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं। 10 यानी इस प्रकार, हाई इनाज कम विथ मैरी स्माइल। जो हाई इना होता है यानी लकड़बग्घा जो होता है वो क्या करता है, कम विथ मैरी स्माइल। मैरी, मैरी यानी खुश, ठीक है। मैरी का मतलब क्या होता है, आनंदित या खुश, ठीक है। तो हाई इना जो होता है कम विथ, कम विथ का मतलब पेश आता है। हाई इना जो लकड़बग्घे है वो पेश आते हैं आनंदित स्माइल के साथ, एक आनंदित मुस्कान के साथ। जो हाई इना होता है वो कभी भी हमें किस प्रकार से नजर आता है, उसके चेहरे पर एक आनंदित मुस्कान होती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। परंतु यदि वो आपको उसके जैसा ही कोई प्राणी रोता हुआ नजर आए, कैसा नजर आए, रोता हुआ, वीप, वीप का मतलब रोता, रोना, दे आर क्रोकोडाइल, तो आपको पता चलेगा वो क्या है, एक क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ, ठीक है। तो इस प्रकार उसने हाई इना और क्रोकोडाइल के बीच का अंतर हमारे सामने रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका अंतिम स्टैंजा है, द ट्रू कमिलियन। देखिए द ट्रू कमिलियन, ये है ना, CHAMELON, LEON, CHAMELEON, इसको पढ़ते हैं कमिलियन। इसका मतलब होता है गिरगिट, ठीक है ना। गिरगिट जो रंग बदलता है, कोई भी इंसान जैसे बार बार बात से मुकरता है तो उसको भी कहते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो वही गिरगिट की बात है। द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल, ठीक है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब इसमें गिरगिट की पहचान बताइए, जो आपके सामने है ये गिरगिट है, कमिलियन है, इसकी पहचान बताइए। द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक गिरगिट होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किसके जैसा होता है, लिजार्ड के जैसा। लिजार्ड का मतलब है चिपकली, लिजार्ड का क्या मतलब है, चिपकली। चिपकली जो होती है ना उसके जैसा ये होता है, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब लिजार्ड के प्रकार का, सॉर्ट यानी प्रकार, लिजार्ड के प्रकार का ये होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कोई ईयर्स नहीं होते, कान नहीं होते, इसके कान नहीं होते। देखिए चित्र में भी नजर आ रहा है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई भी विंग भी नहीं होता, विंग यानी पंख, ठीक है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कमिलियन यू सी। अब कवि इसकी पहचान क्या बता रहा है, इसको कैसे पहचानोगे। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नजर ना है, पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो समझो कि वहाँ पर कमिलियन है, ठीक है। मतलब गिरगिट वहाँ है। कहने का मतलब ये है क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है, जैसे हरे पत्तों पर होगा तो बिल्कुल हरे रंग का हो जाएगा, ठीक है। सूखी टहनी पे होगा तो टहनी जैसा हो जाएगा। तो ये परिस्थिति के अनुसार और वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। तो जब भी आप उसे देखेंगे तो वहाँ पर जैसे पेड़ पर है तो बिल्कुल पेड़ जैसा होगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो है या नहीं है। तो इस प्रकार कवि ने कहा है कि यदि आपको पेड़ पर कुछ भी नज़र ना आए तो समझिए वहाँ पर ये कमिलियन यानी गिरगिट वहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट है जिसमें टोटल 6 स्टेंजाज है। और इसमें कवि ने, जो कैरोलिन वेल्स इसके पोइट है, उन्होंने बड़े फ़नी तरीके बताए हैं, बड़े ह्यूमरस तरीके बताए और बड़े डेंजरस तरीके बताए हैं। ये इनको जीवन में कभी अपनाना नहीं है अपने को, क्योंकि अपनाएंगे तो हमारे लिए जीवन के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो यह आशा करता हूँ कि यह कविता आपके लिए समझ में आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। और भी इसके बारे में कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी किसी भी जो प्रीवियस पॉइंट्स है, जो हमने इससे पहले 3 पॉइंट्स पढ़ी है, उसमें भी यदि कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आने वाली पॉइंट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,